प्रकाश अंबेडकर ने राहुल गांधी पर बोला हमला, भारत जोड़ो यात्रा की खोली पोल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में बहुजनों का इतना बड़ा जमावड़ा देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो फुले शाह और बाबा साहब को मानने वाले और संविधान को मानने वाले तमाम लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। साथ ही साथ इनका आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ नजर आया। और इसके साथ साथ जो मनुवादी विचारधारा वाले रखने वाले जो लोग हैं, तमाम दूषित मानसिकता के लोग, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तमाम लोगों के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। और आपको बता दें कि ये जो जमावड़ा था आखिर किस सिलसिले को लेकर था, आखिर क्यों बहुजनों ने इतना बड़ा जमावड़ा बनाया था। आपको बताते कि महाराष्ट्र के एक नांदेड़ जो जिला आता है, इस नांदेड़ जिले के अंदर में वंचित बहुजन आघाड़ी के जो संस्थापक है प्रकाश अंबेडकर, इनके एक बड़ी जनसभा वहां पर थी। और ये जनसभा आयोजित की गई थी भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा। भारतीय बौद्ध महासभा ने एक बड़ी जनसभा का आयोजन वहां पर किया था। और इस जनसभा का जो उद्देश्य था वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को मनाने के उपलक्ष्य पर था। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य पर प्रकाश अंबेडकर इन्होंने तमाम हजारों लोगों को संबोधित किया। और साथ ही साथ ये जमावड़ा बढ़ते बढ़ते लाखों लोगों में तब्दील हो गया। ये जमावड़ा इतना ज्यादा था कि रास्तों पर लोगों की भीड़ जिधर उधर दिख रही थी, रास्तों पर लोग ही लोग दिख रहे थे। साथ ही वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट रखनी पड़ी। और इस भीड़ के कारण मनुवादी इतने ज्यादा डर चुके थे, इतने ज्यादा उनमें खौफ बन चुका था कि उन्हें लग रहा था कि ये जमावड़ा आने वाले भविष्य में बहुत ही बड़ा भूचाल साबित होगा। ये जमावड़ा आने वाले समय के अंदर में एक बहुत बड़ा नुकसान ला सकता है। और मनुवादी इस जमावड़े से इतने ज्यादा डर चुके थे कि उन्होंने अपने मनुवादी और दूषित मानसिकता का जो षड्यंत्र था वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही आखिर इन मनुवादी व्यवस्था या मनुवादी विचारधारा वाले लोगों ने आखिर क्या किया, तो जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य पर प्रकाश अंबेडकर की बहुत बड़ी जो जनसभा चल रही थी, वो जनसभा तमाम उन लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए जो लोग उस जनसभा में उपस्थित नहीं है। इसीलिए वहां का उस परिसर का जो इंटरनेट जो सेवा है, वो इंटरनेट सेवा जानबूझकर बंद करा दी गई। और इसके कारण तमाम उन लोगों तक की वो बात उस समय पर नहीं पहुंच पाई जिस समय पर वो सभा चल रही थी। लाइव वो सभा नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद में जो सेवा है वो इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई। तो आप देख रहे हैं कि आप इस देश के अंदर में भले ही भारतीय संविधान है, लेकिन संविधान को लागू किस तरीके से किया जाए या फिर उस संविधान का दुरुपयोग सत्ता में रहने वाले लोग किस तरीके से करते हैं, आप भली भांति देख रहे हैं। इस जनसभा के अंदर में प्रकाश अंबेडकर इन्होंने बहुत बड़ी बातें इस जनसभा के अंदर में कही और कांग्रेस पर बहुत बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। आखिर कांग्रेस पर ऐसे कौन से गंभीर सवाल उठाए जिसके कारण कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। साथ ही जो वर्तमान में अभी हम देख रहे हैं, कांग्रेस भारत जोड़ो जो आंदोलन चला रही है, भारत जोड़ो जो यात्रा निकालकर पूरे देश के अंदर में अपना प्रचार और प्रसार कर रही है। आखिर इस यात्रा के अंदर में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत का भ्रमण कर रहे हैं, भारत जोड़ने का जो काम कर रहे हैं। आखिर भारत जोड़ो के पीछे की आखिर सही सच्चाई क्या है, आखिर सही मायने क्या है, ये बात प्रकाश अंबेडकर उन्होंने अपने जन संबोधन में कहा। उन संबोधन के अंदर में साफ तौर पर उन्होंने सवाल जो उठाया है वो सवाल इस प्रकार है कि वो कहते हैं कि इस देश के अंदर में जातियां है और जातियों को जब तक आप खत्म नहीं कर देते तब आप किस प्रकार का भारत जोड़ो कर रहे हैं। आखिर इस भारत जोड़ो के पीछे आपकी क्या मंशा है। इस देश के अंदर में पूरा भारत तमाम तरीके की अनेकों जातियों में बटा है और जब तक इस देश के अंदर में जातियां खत्म नहीं होती, जातियों को खत्म नहीं किया जाता, तब तक इस देश के अंदर में आप एक अखंड भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। एक आप प्रभावशाली और एक गौरवशाली और एक प्रगतिशील भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और तमाम तरीके का ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस चला रही है, एक षड्यंत्र के माध्यम से चला रही है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है ये बहुजन समाज ने जानना चाहिए। ये सवाल, ये गंभीर सवाल प्रकाश अंबेडकर इन्होंने अपनी इस जनसभा के अंदर में उठाए थे। इतना ही कहकर प्रकाश अंबेडकर नहीं रुकते, आगे वो यह भी कहते हैं कि जिस तरीके से जातिवाद, हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की संकल्पना पूरे भारत के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद में
तेजी पर आ गई है। अगर इन तमाम तरीके के इस वातावरण को अगर रोकना है तो जाति को तो आपको जोड़ना पड़ेगा या फिर जाति को नष्ट करना पड़ेगा। जातियां अगर खत्म हो जाएंगी तो देश के अंदर में एक अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर जातियों को खत्म अगर नहीं किया जाए तो आने वाले समय में ये जातियां इस देश के मानवता को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि इस देश के अंदर में जो तमाम जो नेता है वो तमाम नेता अपने अपने समाज की और अपने अपने धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और ये तमाम अपने धर्म और जो समाज की जो राजनीति कर रहे हैं, जब तक के ये देश की राजनीति नहीं करेंगे, जब तक ये भारत के नेता नहीं बनेंगे, तब तक इस बहुजन समाज की जो समस्या है, इन तमाम समस्याओं का निवारण नहीं होगा। तो यहाँ पर जो गंभीर सवाल प्रकाश अंबेडकर इन्होंने अपने इस जन संबोधन में या अपने इस सभा के अंदर में जो सवाल उठाए हैं, ये तमाम गंभीर सवाल अगर आप देखें तो लॉजिकल तौर पर पूरी तरीके से खरे साबित होते हैं कि कांग्रेस एक तौर पर कहती है कि इस देश के अंदर में भारत को जोड़ने का काम करेंगे। जो भारत बटा हुआ है तो इस देश के अंदर में सवाल सबसे पहले ये उठता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके पहले कांग्रेस की सरकार इस भारत देश के अंदर में थी, आखिर उस समय के अंदर में कांग्रेस ने क्या किया? अगर उस समय के अंदर में कांग्रेस ने भारत को नहीं जोड़ा तो आखिर फिर कांग्रेस अभी किस भारत को जोड़ने का काम कर रही है? जब भारत देश के अंदर में कांग्रेस को मौका मिला तब कांग्रेस ने इस देश के अंदर में बहुजनों के खिलाफ में तमाम तरीके की नीतियां लाई, जिसके कारण सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन था। गवर्नमेंट सेक्टर को धीरे धीरे खत्म कर कर उसको प्राइवेटाइजेशन में तब्दील करना, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कांग्रेस ने इस देश के अंदर में लाया, जिसका सबसे बड़ा जो भुगतान है वो बहुजन समाज को भुगतना पड़ा। बहुजन समाज सबसे ज्यादा इस देश के अंदर में मेहनत कश हमको दिखता है, साथ ही साथ गरीबी के अंदर में है, समस्या इसके पास में सबसे अधिक है। और साथ ही जिस तरीके से अपने आप को जिस तरीके से संभाल कर कहीं ना कहीं एक बड़े मुश्किलों से सरकारी नौकरी के पीछे में जब बहुजन समाज जाता है तो ऐसे दौर के अंदर में कांग्रेस अपने इस जातिवादी और मनुवादी रवैये को दिखाते हुए तमाम गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करने का काम करती है। और वर्तमान समय के अगर हम देखें तो इन कांग्रेस के किए हुए अधूरे काम को पूरी तेजी के साथ में पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो आप देख रहे हैं तो जो गंभीर सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के ऊपर में खास तौर पर प्रकाश अंबेडकर इन्होंने उठाए हैं, वो लॉजिकल तौर पर खरे साबित हो रहे हैं कि कांग्रेस के पास में जब मौका था तब उन्होंने बहुजनों के खिलाफ में सारे निर्णय लिए, बहुजनों के खिलाफ में सारे नीतियां उन्होंने लाई। लेकिन अब वो इस देश के अंदर में जब सत्ता में नहीं है तो अब अभी वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, पैदल मार्च निकाल रहे हैं, तमाम तरीके से उन लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर इन तमाम तरीके के जो भारत जोड़ो यात्रा के पीछे का जो सही मायने में अर्थ है या फिर सही मायने में इनका जो षड्यंत्र अगर कहना चाहे तो आखिर क्या है, आने वाले समय में जनता जरूर समझेगी। और कांग्रेस के तरफ से चलाए जाने वाले इस भारत जोड़ो यात्रा का जो सही मायने में जो परिणाम आएगा वो आने वाले जो चुनाव होंगे उसी में हमको देखने को मिलेगा। प्रकाश अंबेडकर इन्होंने अपने इस बड़ी जनसभा के अंदर में जो सवाल उठाए हैं, सवाल को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बहुत बड़ा यहाँ पर धम्म सम्मेलन किया गया नांदेड़ के अंदर में। इस नांदेड़ के अंदर में तमाम तरीके के बहुजन समाज के लोगों ने जो जमावड़ा अपना दिखाया, जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया, इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।